नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में जेएसएससी सहायक आचार्य आवेदन जो रद्द किए गए हैं, ये मामला थोड़ा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े बहुत ज्यादा है जिनके आवेदन रद्द किए गए हैं, लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो जेटेट हैं उन अभ्यर्थियों की संख्या कम है और सीटेट वालों के आवेदन ज्यादा रद्द किए गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद। सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। सौरभ, जेएसएससी सहायक आचार्य वाला मामला थोड़ा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लोगों को उम्मीदें थी, बहुत लोगों ने आवेदन भरा था, लेकिन अब मामला थोड़ा इसमें गर्माता नजर आ रहा है जब हजारों आवेदन को रद्द किया गया। जी बिल्कुल, देखिए जेएसएससी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जिस प्रकार से अब जो लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवारी रद्द की गई है, इसमें 3 कैटेगरी में उम्मीदवारी को आवेदन को रद्द किया गया है। यदि पहले कैटेगरी की बात की जाए तो जो सीटेट के कैंडिडेट है, उसके बाद स्टेट यानी कि जो राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनका नहीं, लेकिन जो पड़ोसी राज्य के जो स्टेट पास कैंडिडेट हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। इसके साथ साथ जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके भी उम्मीदवारी रद्द की गई है। अब इसी के विरोध में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को दिया है, वो आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। कुछ आंकड़ों की यदि बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि जो 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को जो रद्द किया गया है उसमें सीटेट और स्टेट जो पड़ोसी राज्य के हैं उनका तो है ही, लेकिन राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनका आवेदन किस कारण रद्द कर दिया गया है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब इसी को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर पिछले 1-2 दिनों से लंबी लाइनें लग रही है और जो कैंडिडेट हैं बकायदा एप्लीकेशंस लिख के जेएसएससी कार्यालय में दे रहे हैं और इसको जल्द से जल्द फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बात यह है कि जो कैंडिडेट है, जो जेटेट के जो कैंडिडेट हैं वो बताया, उन्होंने कहा है कि 2011-2013 में के लगभग में उन्होंने जेटेट पास किया है और वो राज्य के शिक्षक हैं, 1 to 5 हैं, 6 to 8 के शिक्षक हैं। ऐसे में जब शिक्षक धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करने को मजबूर होंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल में पठन पाठन कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में जाता दिखेगा। अब इस नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में जेएसएससी की ओर से क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। आज हमने जब जेएसएससी कार्यालय का विजिट किया, वहाँ जब कैंडिडेट से बातचीत की तो उन्होंने इसी मसले पर अपनी कह सकते हैं कि आपत्ति जाहिर की है और जेएसएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रतिनिधिमंडल भी मुलाकात करने गया है। इस मुलाकात के बाद क्या जेएसएससी की ओर से कुछ नोटिस जारी किए जाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो जेटेट के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सहायक आचार्य नियुक्ति में अपना एग्जाम दिया है, जिनका बताया जा रहा है कि चयन होने वाला था, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जल्द से जल्द इसे फिर से बहाल नहीं किए जाते हैं तो आने वाले दिनों में वो फिर से कोर्ट का शरण लेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये उम्मीदवारी रद्द की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा उन्होंने बताया है कि सिर्फ सीटेट और पड़ोसी राज्य के स्टेट कैंडिडेट का उम्मीदवारी रद्द करना था, लेकिन इसके बावजूद जेटेट का आखिर क्यों किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन देखने को मिल सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट का फिर से रुख किया जाएगा। अब जेएसएससी का क्या रुख होता है इसका इंतजार किया जा सकता है। जी, यानी फिर से एक और आंदोलन के लिए अभ्यर्थी तैयार हैं। हालांकि इसमें कोर्ट का भी निर्देश है, तो आयोग अब इसमें क्या कर सकता है? सौरभ, कोई उपाय दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आयोग की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से कैंडिडेट का कहना है कि जो फिर से कॉलम भरने के लिए वेबसाइट खोले गए थे उसके अनुसार उन्होंने ये काम किया है, लेकिन आयोग के पास तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस होंगे, जरूर ऑप्शंस होंगे कि इसमें सुधार की जाए। जब कोर्ट का निर्णय है तो आयोग के पास जरूर कुछ ऑप्शंस होंगे कि इसे फिर से कैसे जो राज्य के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जेटेट पास किया है और वो जो अभी सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑप्शंस जरूर दिख रहे होंगे। अब इसको लेकर जेएसएससी अब क्या रुख अपनाती है ये फिलहाल अभी इंतजार करनी होगी। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब जेएसएससी क्या रुख इस पर अपनाता है, क्योंकि अभ्यर्थी अब बहुत नाराज है। उनका कहना है कि जब
पूरे कॉलम नहीं आ रहे थे तब उन्होंने दूसरे डेट में फॉर्म भरा है और ऐसे में अगर उन्हें उनके आवेदन को रद्द किया जाता है तो वो फिर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो सीटेट वाले आवेदनों को रद्द करना था, लेकिन अब आयोग का ये भी कहना है कि जो तय तारीख थी उस तारीख के बाद वाले उन अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द किया जा रहा है। तो मामला ये यहीं पर शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये मामला आगे और बढ़ता जाएगा।